Hello everyone. In this video, I am going to discuss 10 questions on humanistic therapy, and this is the day 23 of quiz analysis, and this is my Telegram channel where I post these quizzes, so you can join this channel and give the quizzes there by searching PsyQuiz1 on Telegram. Okay, so starting with question number 1, humanism rejected the assumption of the dash, which is characterized as deterministic, focused on reinforcement of stimulus response behavior and heavily dependent on animal research. तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमनिज्म कौन सा अप्रोच रिजेक्ट करता है, ठीक है, जो जिस अप्रोच का ये मानना है, मतलब जिस अप्रोच की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिटर्मिनिस्टिक है वो अप्रोच, रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, और एनिमल रिसर्च पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. सो द आंसर इज बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. ठीक है, बिहेवियरिस्टिक दो चीजें हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और साइकोडायनेमिक अप्रोच. ये दोनों चीजें ह्यूमनिज्म रिजेक्ट करता है कंप्लीटली. ठीक है, अब बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ यही है कि क्योंकि ये मानता है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है. ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का ये मतलब है कि हम ये मानता है कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर है वो डिटरमाइंड करता है बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन या तो फिर रिवॉर्ड पनिशमेंट, इन सारी चीज़ों से. ठीक है, यानी उसकी जो अपनी खुद की फ्री विल नहीं है, हम फ्रीली अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं, ये होता है डिटर्मिनिस्टिक. ठीक है, किससे काम करते हैं? रिवॉर्ड पनिशमेंट से. ठीक है, हमारा जो बिहेवियर वो इन सारी चीज़ों से डिटरमाइंड होता है. तो ये चीज़ ह्यूमनिज्म रिजेक्ट करता है. ह्यूमनिज्म क्या मानता है? फ्री विल को मानता है. ठीक है, दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग. हम अपने बिहेवियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है और खुद चीज़ों को एक्ट करते हैं अपनी मर्जी से. उसके बाद ये रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर पे फोकस करता है और बहुत ज़्यादा एनिमल रिसर्च पे फोकस करता है. ह्यूमनिज्म डज रिजेक्ट एनिमल रिसर्चेज जो जनरलाइज करती हैं ह्यूमन बींग्स पर. ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो साइकोडायनेमिक अप्रोच को भी रिजेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि ये भी एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है कि यहाँ पे क्या डिटरमाइन करता है? अनकॉन्शियस चीज़ें. जो भी चीज़ें अनकॉन्शियस में है, हमारी जो इरेशनल और इंस्टिंक्टिव फोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है. अगेन साइकोडायनेमिक फ्री विल को नहीं मानता है. तो ह्यूमनिज्म दैट इज वाई रिजेक्ट साइकोडायनेमिक अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. तो कुछ अजम्पशन है, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा अजम्पशन नहीं है. तो पीपल हैव फ्री विल, ये एक मेजर अजम्पशन है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का. पीपल आर बेसिकली गुड, हम लोग बेसिकली अच्छे हैं. ठीक है, इन्नेट अच्छे हैं, पैदाइशी अच्छे हैं. ठीक है, एंड मेक देमसेल्फ द वर्ल्ड बेटर, हम अपने आप को भी अच्छा बनाना चाहते हैं और दुनिया को भी बेटर बनाना चाहते हैं. ये भी एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का अजम्पशन है. द ऑब्जेक्टिव कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये जो है ये गलत है, कंप्लीटली गलत नहीं है. कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करता है, जो सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. ठीक है, तो फ्री विल क्या है कि दैट वी आर एबल टू हैव सम चॉइसेस इन हाउ वी एक्ट एंड अज्यूम दैट वी आर फ्री टू चूज अवर बिहेवियर. ठीक है, तो हम सेल्फ डिटरमाइन है, हम अपनी मर्जी से एक्ट करते हैं. ठीक है, हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी भी रिवॉर्ड के, किसी भी पनिशमेंट से हमारा बिहेवियर डिटरमाइन नहीं करता है. उसके बाद हम बेसिकली गुड हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज के लिए मोटिवेटेड हैं, और सब्जेक्टिव कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है वो इंडिविजुअल का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिविटी को मानता नहीं है ह्यूमनिज्म. ठीक है, ह्यूमनिज्म वो सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअलिटी, इन सारी चीजों पे फोकस करता है. तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आर्ग्यू दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज लेस इंपॉर्टेंट देन अ पर्सन सब्जेक्टिव परसेप्शन. जो भी इंडिविजुअल है उसका जो सब्जेक्टिव परसेप्शन है, उसकी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वर्ड के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, समटाइम्स द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज कॉल्ड फेनोमेनोलॉजिकल. ठीक है, तो फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं. क्यों? इसका मतलब ये है कि जो पर्सनैलिटी है दैट कैन बी स्टडीड ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. ठीक है, हम ऑब्जेक्टिवली पर्सनैलिटी को स्टडी नहीं कर सकते. हम टाइप अप्रोच है या ट्रेट अप्रोच है, ये सारी चीज़ों को नहीं मान सकते. हर इंसान का एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और उसकी पर्सनैलिटी उससे डिटरमाइंड होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द मेथोडोलॉजीज यूज्ड बाय ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. कौन सी मेथड हैं जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं? तो ये सारे जो मेथड यहाँ पे दिए हैं ये करेक्ट है. ठीक है, तो केस स्टडी क्या है? इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन है किसी भी एक सिंगल पर्सन, ग्रुप या इवेंट का. ठीक है, तो जो भी डेटा है वो अलग अलग सोर्सेज से उसको गैदर किया जाता है और उसको इन डेप्थ एनालाइज किया जा सकता है. ठीक है, तो जब भी हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं किसी भी पर्सन का, ग्रुप का, इवेंट का या कम्युनिटी का भी, तो दैट इज कॉल्ड केस स्टडी. क्यू सॉर्ट जो है वो स्टीफेंसन ने डेवलप किया था, लेकिन इसको कार्ल रॉजर ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. इट इज़ यूज्ड टू मेजर कॉन्ग्रेंस बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड ट्रू सेल्फ. आइडियल सेल्फ और ट्रू सेल्फ के बीच में कितना ज़्यादा तालमेल है, इस चीज़ को बैठाने के लिए, इस चीज़ को पता लगाने के लिए क्यू सॉर्ट जो टेक्निक है वो यूज होती है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ पाइल्स ऑफ कार्ड्स होते हैं. ठीक है, आपको उनको सॉर्ट आउट करना होता है, सॉर्टिंग करनी होती है. ठीक है, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से या कुछ इस तरह की चीज़ों को, तो इस वजह से इसको क्यू सॉर्ट बोलते हैं.
उसके बाद दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सब्जेक्टिविटी की बात होती है, तो अगर हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई सवाल किया और आपने उसका जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद उस सवाल जवाब से मैं एक आपको नया क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से क्वेश्चन डिटरमाइंड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में डिटरमाइंड नहीं होते हैं, पहले से डिसाइड नहीं करते हैं कि क्या हमें पूछना है, वो जो भी कॉन्वर्जेशन हो रही होती है उसी पर डिपेंड होता है। उसके बाद दो तरह के क्वेश्चन आयर हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में मोस्टली जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन आयर यूज होते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्टिविटी को मेजर करना होता है, ठीक है। तो ओपन एंडेड में जितनी भी मर्जी आए उतना लिख सकते हैं, ठीक है, क्लोज नहीं होती हैं वो चीज़ें। Question number 4 is assertion is humanism rejects scientific methodology. The reason is the way to really understand the other people is to sit down and talk with them, share their experiences and be open to their feelings. तो जो ह्यूमनिज्म है वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को भी रिजेक्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एक रिजिड तरीका है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स और लेबोरेटरी की चीज़ों में इस इंसान को स्टडी किया जाता है और उसके बाद उसको एक रियल वर्ल्ड में जनरलाइज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि द वे टू रियली अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूमनिज्म, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की ये मानना है कि किसी भी इंसान को जो समझने का तरीका है वो सिर्फ एक है कि हम उस इंसान के साथ बैठें, उससे बातें करें, ठीक है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी जो फीलिंग्स है उसको शेयर करें। तो इस वजह से जो है ह्यूमनिज्म रिजेक्ट करता है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को। तो रोजर्स एंड मैस्लो प्लेस लिटिल वैल्यू ऑन साइंटिफिक साइकोलॉजी, स्पेशली द यूज ऑफ द साइकोलॉजी लेबोरेटरी टू इन्वेस्टिगेट बोथ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। उसके बाद ह्यूमनिज्म रिजेक्ट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं टिपिकली यूज और जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि ह्यूमनिज्म बस आपको ये याद रखना है कि इंडिविजुअलिटी की बात करती है, सब्जेक्टिविटी की बात करती है और क्वालिटेटिव मेथड्स को ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। लाइक डायरी अकाउंट्स है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आए, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों को जहाँ पे इंसान को हम किसी भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस उसको स्टडी कर सकें, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज एथनोसेंट्रिक, ठीक है। The central idea of humanistic psychology, such as individual freedom, autonomy, and personal growth, are more readily associated with the individualistic culture. तो दोनों ही assertion और reason correct है, and reason is the correct explanation of assertion. Ethnocentric का मतलब ये होता है कि जो किसी भी एक culture में centrate हो, ठीक है। तो humanistic approach एक तरह से एक culturally centrate अप्रोच है। क्यों? क्योंकि जो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो सेंट्रल आइडियाज हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, ऑटोनॉमी, पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ों की जो बात करता है वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर है, ठीक है, वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, यूएस अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे लोग उसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वहीं जैसे हमारा जो कल्चर है कलेक्टिविस्टिक कल्चर, यहाँ पे हम ग्रुप को आगे बढ़ाने की ज़्यादा बात करते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल ग्रोथ, ठीक है। ग्रुप ग्रोथ की यहाँ पे ज़्यादा बात होती है। इस वजह से जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर में लोग बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं खुद को इन सारे वेरिएबल्स से, जो भी ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जिनकी बात करता है, पर्सनल ग्रोथ, ऑटोनॉमी, इन सारी चीज़ों से, ओके। तो इस वजह से जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो एथनोसेंट्रिक है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है वो। तो that is why reason is the correct for assertion. आइडेंटिफाई द थेरेपीज विच फॉल अंडर ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई सारी थेरेपीज आ जाती हैं। तो जस्ट रिमेंबर कि वो सारे थेरेपीज जो इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ों की बात करती है, सब्जेक्टिविटी की बात करती है, वो सारी थेरेपीज ह्यूमनिस्टिक के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे जेस्टाल्ट थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड, सोल्यूशन फोकस, रियलिटी थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल, ये सारी ही चीज़ें हैं जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के अंदर आ जाती हैं, जो इंडिविजुअल या सब्जेक्टिविटी की बात करती हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विच द थेरेपिस्ट मे यूज ड्यूरिंग द जेस्टाल्ट थेरेपी सेशन। तो जेस्टाल्ट थेरेपी के सेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज यूज हो सकती हैं, तो ये जितनी भी हैं वो सारी करेक्ट है। रोल प्लेइंग, विजुअलाइजेशन, चेयर वर्क, ऑल ऑफ दी अबव, ओके। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉमन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ जेस्टाल्ट की इंडिविजुअल पर्टिकुलर कुछ टेक्निक्स हो, कुछ एक्टिविटीज़ हो, ये और भी कई ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज में ये सारी जो थेरेपीज़ हैं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 इज द फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज ऑन पर्सन नॉट ऑन द सिम्टम, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, उसका जो फोकस होता है, सेंट्रल होता है, वो पर्सन होता है, कोई भी इंसान होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी कल्टिवेट क्रिएटिविटी, सेल्फ एस्टीम एंड क्रिएट मीनिंग इन लाइफ।
तो इस वजह से क्या है कि इनका ये मानना होता है ह्यूमनिज्म का कि अगर आप किसी भी इंसान को एक अच्छा इंसान बना दो, ठीक है, उसके अंदर क्रिएटिविटी, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस फॉर लाइफ, ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी जितनी, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से वो सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करती है, वो एक इंसान को और बेहतर इंसान बनाती है। तो इससे क्या है, उनका ये मानना कि जब एक इंसान और बेहतर इंसान बन जाएगा तो वो खुद ही अपनी चीज़ों को टैकल कर लेगा। तो इस वजह से वो सिम्टम्स पे फोकस नहीं करती है, वो एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ काम करती है। ओके, ड्यूरिंग ह्यूमनिस्टिक थेरेपी सेशन द फोकस इज ऑन। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? तो आंसर इज 1, 4 एंड 5, प्रेजेंट, पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड अवेयरनेस। ठीक है, अभी की बात कर रहे हैं, पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिम्टम पे भी फोकस नहीं करेंगे, फोकस किस पे होगा? पर्सन पे होगा। आज अभी क्या होगा? सब्जेक्टिव फीलिंग पे होगा। ओके, अवेयरनेस की बात करना है और थॉट और फीलिंग के कॉजेज पे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज ह्यूमनिज्म रिजेक्ट कंपैरेटिव साइकोलॉजी। अगेन कंपैरेटिव साइकोलॉजी स्टडीज एनिमल्स। ठीक है, क्यों रिजेक्ट करती है कंपैरेटिव साइकोलॉजी को? क्योंकि कंपैरेटिव साइकोलॉजी डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि कुछ भी वो ह्यूमन बींग्स की यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताती है। ओके, तो कंपैरेटिव साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स है। ह्यूमनिज्म व्यू ह्यूमन बींग एज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल, मेनली बिकॉज ह्यूमन्स आर कॉन्शियस बींग कैपेबल ऑफ थॉट, रीजन एंड लैंग्वेज। तो हम लोग ऑफकोर्स एनिमल से बहुत अलग है। इस वजह से जो भी रिसर्चेस एनिमल पे हो रही हैं, रैट्स, पिजन, मंकीज, वो ह्यूमनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं और उनसे जो चीज़ें ड्राइव हो रही हैं वो आप ह्यूमन बींग्स पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई ह्यूमनिज्म रिजेक्ट्स कंपैरेटिव साइकोलॉजी। आई होप these 10 questions are clear. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.